हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ हिंदी का, जो है समास। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। अब देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, फिफ्थ अव्ययभावी समास और सिक्स्थ बहुब्रीहि समास। तो एक एक करके हम इन 6 को देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे द्वंद्व समास की। तो इसका एक बहुत ही इजी ट्रिक है द्वंद्व समास का, कि सबसे पहली बात इसमें योजक चिन्ह यूज़ होता है और विभक्ति का लोप होता है। किस विभक्ति का? और विभक्ति का लोप होता है, इसमें पता लगता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, बीच में क्या है? और। तो किस विभक्ति का लोप हो रहा है? और विभक्ति का लोप हो रहा है, ठीक है। और बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। दूसरा है पाप पुण्य, पाप और पुण्य और विभक्ति और योजक चिन्ह। वैसे ही सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिक है पहचानने का द्वंद्व समास को, कि इसमें जो होता है वो विलोम शब्द होते हैं, योजक चिन्ह। राम का उल्टा कृष्ण, पाप का पुण्य, सुख का दुख, भाई का बहन। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि जो अव्ययीभाव समास होता है ना, जैसे रात और रात रात है, इसमें भी योजक चिन्ह है, पर ये द्वंद्व समास नहीं कहलाएगा। तो इसका आपने बहुत ही खास ख्याल रखना है पेपर में, कि अव्ययभावी समास भी होते हैं। मैं आगे चल के बताऊँगी आपको कि अव्ययीभाव समास की क्या पहचान होती है। अभी फ़िलहाल हमने ये देख लिया, इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। द्वंद्व समास की पहचान है, विलोम होते हैं आपस में। नेक्स्ट है द्विगु समास। अब इसकी ट्रिक क्या होगी द्विगु समास को पहचानने की, कि इसी संख्या बताएगा। जहाँ भी आपको संख्या दिखती है तो उसमें द्विगु समास होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन में 3 भुवनों का समूह, 7 मंजिल में 7 मंजिलों का समूह। तो ये 9, 7, 3, 7 ये क्या है? हमारी संख्या। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पे संख्या दिखी वहाँ पे द्विगु समास। नेक्स्ट तीसरे भेद की तरफ चलते हैं, जो है कर्मधारय समास। अब इसका ट्रिक ये है कि कर्म से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसका ट्रिक है विशेषता या गुण जिस भी सेंटेंस में बताया हो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे काली मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च, तो काली इसकी क्या आ जाएगी? विशेषता आ जाएगी। वैसे ही नीलकमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता है कि वो नीला है, ये इसका कर्म है। पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, तो पीला क्या आ गया? इसका गुण आ गया। अंबर जो है वो पीला है, इसका गुण है पीला। अब चंद्रमुखी में चंद्र के समान मुख वाली, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा से उसको लगाया है, डिनोट किया है, तो यानी ये इसका विशेषता हो गई, गुण हो गया। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे शब्द दिखेंगे तो वहाँ पे कर्मधारय समास जो है वो आएगा। नेक्स्ट चलते हैं 4th वन की तरफ, जो है अव्ययीभाव समास। अब इसका ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग यूज होते हैं, यानी कि आजीवन, आ इसमें उपसर्ग है, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, यथा समय में यथा उपसर्ग है, यथा स्थान में यथा उपसर्ग है। अब यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार, जीवन भर, आजीवन यानी कि जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, समय के अनुसार। तो आप जब जहाँ पे ये सब चीज़ें हों आप समझ जाना, जहाँ पे उपसर्ग लगा होगा वो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि रात रात में योजक चिन्ह है, तो वो द्वंद्व समास नहीं होगा। क्यों? एक तो ये विलोम नहीं है आपस में, और दूसरा है कि जहाँ पे रिपीटेड शब्द होते हैं, रेपिटेशन होती है शब्दों की, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। उनमें योजक चिन्ह भी होगा। कई बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि योजक चिन्ह देख के डायरेक्ट द्वंद्व समास कर देंगे,
पर वो ये चीज़ देखना कि रेपिटेशन हो शब्दों की और वो विलोम आपस में हैं कि नहीं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अविभाज्य में और द्वंद्व समास में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास यानी कि जिसमें तीसरे अर्थ का बोध हो, कोई ऐसा चीज़ जिसमें तीसरे अर्थ का बोध हो, यानी कि दशानन। एग्जाम्पल के लिए दशानन, जैसे कि दशानन का मतलब होता है 10 मुख हैं जिनके, अर्थात रावण। क्या अर्थ निकल के आया? 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। वैसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी, तो इसमें तीसरा अर्थ क्या निकल के आया? शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश, तीसरा अर्थ क्या निकल के आया? गणेश। वैसे ही गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, तीसरा अर्थ निकल रहा है ना यहाँ पे, ये तीसरा अर्थ है, तो जहाँ पे तीसरा अर्थ निकलेगा वो होगा बहुब्रीहि समास। अब हम इसका लास्ट समास देखेंगे जो है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में आपको कुछ बातें याद रखनी है, इसको याद कर लेना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का की, अधिकरण में, पर। ठीक है, जहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होंगी जिन सेंटेंसेस में, वो उसके अकॉर्डिंग तत्पुरुष समास होगा। यानी कि पहले देखेंगे हम कर्म तत्पुरुष को, इसमें मतदाता यानी मत को देने वाला, तो को किसमें है? कर्म, यानी कि ये कर्म तत्पुरुष है। नेक्स्ट है करण तत्पुरुष। अब इसको कैसे पहचानेंगे? जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, तो से किसमें है? करण, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। वैसे ही संप्रदान, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे हथकड़ी, यानी कि हथकड़ी होती है हाथ के लिए कड़ी, तो के लिए किसमें है? संप्रदान के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा। अब अपदान की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल है धनहीन, यानी कि धन से हीन, तो से किसमें है? अपदान से, तो ये अपदान तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। एग्जाम्पल प्रेम सागर, प्रेम का सागर, दिनचर्या, दिन की चर्या, तो का की कहाँ है? संबंध में, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। लास्ट है अधिकरण, इसका एग्जाम्पल नीति निपुण, यानी नीति में निपुण। दूसरा है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास यानी आत्मा पर विश्वास, तो मैं पर किसमें है? ये अधिकरण में है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आई होप ये आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आया होगा, इसके ट्रिक्स मैंने जो भी आपको बताए पहचानने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।